अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मैं 8 साल से एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ एंड 500 प्लस ब्राइड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। मैं आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपने क्लाइंट से या ब्राइड से पूछनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरी देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज वाली ये वीडियो होने वाली है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि एज अ बिगनर आर्टिस्ट आप कैसे अपनी क्लाइंट्स को डील कर सकते हो, कैसे अपना जो स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन करके रख सकते हो, कैसे आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकअप के अलावा ये एक सेपरेट चीज है। ये वाले एरिया पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखनी पड़ेगी। मैंने वो कोर चीजें आपको बताई हैं इस वीडियो में जो एज अ बिगिनर, एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बहुत वर्क करेंगी, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पूछी ना तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा बुरे लॉस में जा सकते हो या बहुत ज्यादा खराब सिचुएशंस में फंस सकते हो। इस पूरी जर्नी में मैंने भी ये सारी चीजें फेस की हैं और जब मुझे ये चीजें रियलाइज हुए धीरे धीरे कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ या ये चीजें मुझे चेंज करनी चाहिए, वैसे वैसे मैंने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चेंज करना चालू किया, कुछ पॉलिसीज ऐड करनी चालू की। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी ना वो आज भी मैं अपनी ब्राइड से, अपने क्लाइंट से पूछती हूँ बिफोर टेकिंग बुकिंग्स, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर क्लाइंट बहुत अच्छा मिल जाए। बाउंड्री सेट करनी पड़ती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी, ताकि आप अपने करियर में लॉस में ना जाओ। राइट, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके डाउट क्लियर नहीं होते और उसकी वजह से आपका भी मूड स्पॉइल होता है, उनका भी डे खराब हो जाता है और ये मिस कम्युनिकेशन की ही वजह से होता है। तो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से, अपने जो भी आपकी ब्राइड है, चाहे आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। ये चीजें जरूर फोकस में रखना और ये चीजें जरूर फॉलो करना जिससे आप लास्ट मिनट ड्रामा से बच सको। जो भी आपकी क्लाइंट्स होती है ना उनको नहीं पता होती हैं चीजें, 2 या 10 भी की होंगी तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, कहाँ पे क्या चीजें और ज्यादा आप अच्छा कर सकते हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। बट जो नई ब्राइड्स होती हैं जिनको अभी कोई नॉलेज नहीं है, उनको बस ये है कि हाँ उनका डी डे खराब नहीं होना चाहिए, सारी चीजें स्मूथ जाए, को अभी आइडिया नहीं है कि क्या चीज के लिए उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और किस चीज के लिए आपको पहले से उनको बता के चलना होगा। तो वो सारी चीजें आपको भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। क्लाइंट बनाना इज थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप मेकअप सीख लोगे, आपको मेकअप बहुत अच्छा करना आ जाएगा, आप एजुकेशन ले लोगे अच्छी, बट क्लाइंट से जो रिलेशनशिप बिल्ड करनी है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। वो उसका नॉलेज कोई भी बड़ी एकेडमी वो आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये चीज मैं आज यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगी। पहली बार क्या होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आती है, आपने उससे बात की और वो इंटरेस्टेड हुई और उसने बोला कि नहीं मुझे आपके प्राइस अच्छे लग रहे हैं, आपका काम भी अच्छा है, लेट्स क्लोज द डील। ठीक है, उन्होंने बुकिंग कर ली, आपको भी लग रहा है कि यार क्यों सवाल पूछने हैं, ब्राइड तो खुश है, वो पे कर रही है, कुछ जरूरी नहीं है पूछने का, ना उसको कुछ बताने की, क्योंकि अभी मुझे बुकिंग मिल रही है तो मैं और ज्यादा इसमें रिस्क क्रिएट नहीं करूंगी पूछ के, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए कि मेरे हाथ से बुकिंग चली जाए। राइट, नए नए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए छोटे से छोटा क्लाइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत एक्साइटमेंट वाला माहौल रहता है तो हम हाँ कर देते हैं कि चलो चलो ठीक है बुकिंग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे सारी चीजें। मतलब तब प्रॉब्लम होती है जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होती हैं, जब आपका टाइम वेस्ट होता है, से बार बार चेंजेस कराए जाएंगे, आपसे बार बार ये बोला जाएगा कि नहीं मुझे ये पिक्चर जैसा ही लुक चाहिए। सारी चीजें आपको पहले से ही क्लाइंट से पूछनी चाहिए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब जो आप अगर मुझे कोई रेफरेंस दे रहे हो, पिक्चर शो कर रहे हो कि मुझे ये पिंटरेस्ट पिक्चर मैंने देखी है, ये मुझे बहुत पसंद आई, मुझे एकदम एग्जैक्ट ऐसा लुक चाहिए, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही आप क्रिएट करके दो, मुझे यही चाहिए, या कोई किसी अदर मेकअप आर्टिस्ट का कोई ब्राइड की हुई पिक्चर वो आपको दिखाते हैं और आपसे बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा लुक कॉपी करके दे दो। वो चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनका फेशियल फीचर्स है, जो शेप है वो अलग है, उनका टोन अलग है, उनका टेक्सचर है वो अलग है, वो सारी चीजें मिसमैच होंगी, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते एग्जैक्ट लुक। तो ये चीज ना आपको पहले ही क्लाइंट को पूछना चाहिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या चीजें चाहिए, और उनको गाइड करना चाहिए। सारी चीज में हाँ हाँ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो ये कर दूंगी, हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हो वो मैं कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको भी पता है ये चीज,
चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके रख रही है वो आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ये चीजें बोलूंगी कि लास्ट मोमेंट पे आप चलो चलता है करके आप उनको जाने दो, और अपना जो कम्युनिकेशन बिल्ड होने वाला था जहां से आपको और ज्यादा ब्राइट से क्लाइंट्स मिल सकते थे वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि आपको अपना लुक कैसा चाहिए, फंक्शन का टाइमिंग क्या है उस पे भी डिपेंड करता है कि क्या लुक होने वाला है। अब मान लो आपको कोई क्लाइंट आके मिलती है और बोलती है कि मुझे ये पर्टिकुलर लुक चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा क्रिएट करवाना है, आई मेकअप ऐसा होना चाहिए, लिप शेड ऐसा होना चाहिए, फेस जो उनके फीचर्स है ना वो तक कॉपी करने को वो बोलती है। तो आपको हाँ हाँ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बोलना है पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके फीचर्स को लेके हैं या मेकअप को लेके हैं। क्योंकि जो मेकअप आप इन पे देख रहे हो ना वो चीज आप पे हो वो जरूरी नहीं है, वो चीज एकदम आप पे बिल्कुल कॉपी हो जाए वो जरूरी नहीं है। आपके फीचर्स अलग हैं, जो शेप है आईज का लिप्स का वो अलग है, तो जरूरी नहीं है कि उनपे अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप पे भी अच्छा लगेगा। आई नो कि जब आप डिटेल में समझाने जाते हो किसी ब्राइड को तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो आप तो कर ही दोगे। यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली क्लियरली बोलना चाहिए कि मुझे आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मुझे पूछना पड़ेगा कि आप आउटफिट क्या पहन रहे हो, ज्वेलरी क्या होने वाली है, टाइमिंग क्या होने वाली है, फंक्शन में क्या आप कितने टाइम के पीरियड के लिए आप मेरे पास आओगे, मतलब कितना देर आप मेरे पास बैठोगे मेरे चेयर पे, 2 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे हैं, कितना टाइम है। क्योंकि हर एक लुक क्रिएट करने के लिए प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने मुझे कुछ पिक्चर दिखाई, पिंटरेस्ट पिक्चर दिखाई जिसमें लगने वाले हैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लगेंगे उस लुक को क्रिएट करने में, और अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है और उसमें वो टाइम मिसमैच होता है तो आप ऑब्वियसली वो लुक क्रिएट करके नहीं दे पाओगे। उनसे ये भी जरूर पूछो नेचुरली आप अपना लुक कैसा देखना पसंद करते हो, आपको बोल्ड लुक ज्यादा पसंद आता है या फिर आपको नॉर्मल लुक ज्यादा पसंद आता है, क्लीन लुक ज्यादा पसंद आता है, मैट ज्यादा पसंद करते हो या ड्यूई ज्यादा पसंद करते हो, है ना। तो हर एक चीज आपको पूछनी पड़ेगी अपनी साइड से। अब दूसरा पॉइंट, प्राइस रेंज क्या है और प्रोडक्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट से आपको काम करवाना है, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जिससे आपके ऊपर अच्छा काम होता है तो वो जरूर पूछना। तो कोई भी ब्राइड्स ऐसी है जिसकी बुकिंग ली, बहुत आपने नॉर्मल रेट रखा एज अ बिगनर, आपने बहुत कम अमाउंट लिया एंड उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत हायर रेंज के प्रोडक्ट से काम करो, तो ये चीज आप पहले ही क्लियर कर दो कि इस बजट में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। वो और ज्यादा हाई एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट से काम करवाना है तो मतलब आपका ये प्राइस रेंज से थोड़ा सा अप हो सकता है या डाउन हो सकता है जैसे भी। तो ये चीज पूछना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों साइड से क्लियरिटी होनी चाहिए। एज्यूम नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैंने तो कम रेट में किया है तो मैं यही प्रोडक्ट यूज करूंगी और क्लाइंट को तो पता ही है कि कम रेंज में है तो यही प्रोडक्ट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्राइड्स आपको कई टाइप की मिलेंगी, क्लाइंट को नहीं पता होता है ये सब, उसको रिजल्ट से मतलब है। पहले ही क्लियर करके चलो कि जब आप वहां पे अपनी वैनिटी ओपन करोगे और उसको उसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स नहीं मिले या फिर जो भी है उसने नाम सुना होगा, क्यों आप उनपे वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है ना कि उसकी क्या स्किन टाइप है, उस पर कौन से प्रोडक्ट ज्यादा वर्क करेंगे। उसको तो बस ब्रांड्स के नेम पता है कि नहीं ये तो शार्लेट डिलीवरी है, ये नार्स है तो मुझे नार्स से ही काम करवाना है। तो ये सारी चीजें पहले पता करोगे कि क्लाइंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी स्किन क्वालिटी क्या है, टेक्सचर्स एंड जो भी है दिस एंड दैट, तो जो कुछ भी है वो पहले क्लियर होना चाहिए। और ये चीज बहुत ही पोलाइटली पूछनी है, ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं करवाना है कि मान लो उसने बोला कि नहीं मेरा तो इतना बजट है लेकिन मुझे प्रोडक्ट हाई एंड चाहिए, तो पोलाइटली बोलो, प्यार से अच्छे से एक्सप्लेन करके आपका जो रेंज है उसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आपको और ज्यादा करना है तो हम थोड़ा सा उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या है उस पे ये प्रोडक्ट्स ही जाते हैं और आपके फेस के अकॉर्डिंग मैं ये आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप इससे करवा सकते हो, ये प्रोडक्ट से पर्टिकुलर काम करवा सकते हो तो इसका ये प्राइस रेंज होगा। क्योंकि हर मेकअप आर्टिस्ट के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। ये जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आपके ब्राइड को भी नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो। तो हमेशा जितना हो सके उससे पूछो, जितना आप पूछोगे वो उतना आंसर करेगी और उसको भी क्लियरिटी मिलेगी, आपको भी चीजें समझ में आएंगी कि आपको क्या करना है या उसको कैसा रिजल्ट देना है, राइट। तीसरा पॉइंट, आप ब्राइड से पूछो कि उनको ट्रायल चाहिए या नहीं। पार्टी मेकअप में तो कोई ट्रायल नहीं होते, बट इफ यू आर गोइंग फॉर द ब्राइडल मेकअप आपको ये पूछना पड़ेगा क्लाइंट से
कि आपको ट्रायल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपकी ब्राइड खुद से बोल रही है कि मुझे ट्रायल चाहिए, ट्रायल के चार्जेस डिफरेंट होते हैं हर आर्टिस्ट के, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आप पार्टी मेकअप के रेंज में ट्रायल दे सकते हो। मान लो आपकी ब्राइड है और आपने उसको बजट कोट किया कि मैं 15,000 में या 20,000 में या 25,000 में 28,000 में, जितने में भी मैं ये ब्राइडल मेकअप आपको करके दूंगी। तो जब आप ट्रायल मेकअप के लिए बोलते हो ना, ये क्लाइंट आपसे पूछती है कि मुझे ट्रायल चाहिए क्योंकि इसके पहले मैं आपको नहीं बुक कर सकती, मुझे पहले देखना है। आप अपने हिसाब से रेंज सेट करो और उसके बाद आप उनको बोलो कि आपको ट्रायल उसी प्रोडक्ट से चाहिए जो प्रोडक्ट आप ब्राइडल डे पे कराने वाले हो, या सिर्फ आपको मेरा स्टाइल जानना है तो उस पे आपको कोई भी प्रोडक्ट से आपका मेकअप मैं कर सकती हूँ। वो सारी चीजें क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं पूछोगे, क्लाइंट को यही अज्यूम होगा कि ये वाला मेकअप ही मेरा ट्रायल मेकअप जो मैंने करवाया है वो ही मेकअप मुझे ब्राइडल वाले दिन मिलेगा। ऐसा नहीं है, ट्रायल मेकअप बहुत डिफरेंट होता है, आप वो लुक नहीं निकाल पाओगे जो आप ब्राइडल वाले दिन देखोगे, राइट? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ज्वेलरी होता है, मेकअप होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, बहुत कुछ होता है, मूड पे भी डिपेंड करता है। उस टाइम पे आपका चेहरा इंटरनली ग्लो कर रहा होता है, आपने बहुत सारे फेशियल्स वगैरह लिए रहते हैं, थेरेपीज ली रहती है, तो ये सारी चीजें भी आपको पूछनी जरूरी है। ट्रायल मेकअप का भी अलग कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप अपनी स्टाइल भी उनको बता सकते हो कि आप अपना प्रेफरेंस भी दे सकते हो कि देखो आपकी आईज पे ऐसा लुक ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्राइड को भी ये पता चलेगा कि नहीं मुझ पे ये चीज ज्यादा परफेक्ट लगेगी, ये चीज हम उस दिन कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रायल का मतलब ही है कि आप एक रोड मैप दे रहे हो कि मैं अपने दिन क्या और अच्छा कर सकती हूँ जिससे आपका लुक निकल के आए जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जो हम एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं। तो ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट डिमांड कर रही है ना फॉर ब्राइडल मेकअप, तो ट्रायल जरूर देना अगर आप देना चाहते हो। बहुत लोग नहीं भी देते हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो मोस्टली नहीं देते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको देना चाहिए। आपको क्लाइंट का नेचर भी पता चलेगा, आप उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल हो ये भी पता चलेगा। जरूरी नहीं है हर बार आपको अच्छे क्लाइंट ही मिले, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो उस टाइम पे आपका मूड एकदम स्पॉइल कर देते हैं। चीजें पता चल जाती है कि क्लाइंट का नेचर कैसा है, क्लाइंट कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपने करियर में भी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स को देखा है जो बुकिंग करते टाइम बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत पोलाइट होती हैं, लेकिन जब उनका वो दिन आता है ना जिस दिन उनको रेडी होना होता है या जो भी उनका फंक्शन होता है, उस टाइम पे इतना ज्यादा क्योटिक हो जाता है वो माहौल, तो उसमें काम करना इज वेरी टफ। ठीक है, तो वो चीजें ना हो इसलिए ट्रायल भी जरूरी है फॉर ब्राइड्स एंड फॉर मुआ। और अब चौथा सवाल, अगर आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली आपको ही ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करने का क्या है, अगर आप उसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो या उसी लोकेशन आसपास कहीं जाना है या जो भी जाना है, तो पूरा अच्छे से पूछो उनसे कि कहाँ पे आना है, क्या टाइमिंग है आपके, कितने से कितने बजे का स्लॉट आपको चाहिए, कितने घंटे आपको चाहिए कि आप पूरा प्रिपेयर हो पाओगे, मुझे आप कितने बजे मिलोगे उस वेन्यू पे। कि ये सारी चीजें जब तक आप पूरा अच्छे से सेटअप करके नहीं चलोगे ना, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होनी है। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, जब मैं स्टार्टिंग में थी अपने करियर में, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने किसी ब्राइड को बुक किया और उन्होंने बोला है कि इतने से इतने बजे तक मुझे रेडी हो जाना है। ठीक है, मान लो 4 बजे से 7 बजे तक के बीच में मुझे रेडी हो जाना है, मेरे पास इतना ही टाइम है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार ब्राइड्स लेट होती हैं, होता है, शादी का दिन है, हो सकता है, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अब उतने लिमिटेड टाइम में आप अपना वो काम कर पाओगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो पहले ही क्लाइंट से पूछो आपको कितने से कितने बजे तक तैयार हो जाना है, आपका क्या प्लान है कि कितने बजे आप उस वेन्यू पे मिलोगे या मुझे कहाँ पे आना है, रूम कैसा होगा, सेटअप कैसा होगा। मतलब जब भी आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हो, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जब भी आप किसी अदर लोकेशन पे जा रहे हो, तो ये जरूर पूछना कि जिस रूम में आप रेडी होने वाले हो वो रूम स्पेशियस है या नहीं, आपके पास भी वैनिटी है, पूरी लाइटिंग सेटअप है, आपके 2-3 लोग जाओगे, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, सब जा रहे हैं और वहां पे क्लाइंट भी रहेंगे, क्लाइंट के साथ एक और पर्सन रुकता है। अगर उस एरिया में थोड़ा कम स्पेस होता है तो आपके लिए भी दिक्कत है और ब्राइड के लिए भी दिक्कत है, आप पीसफुली रेडी नहीं हो पाओगे, बहुत क्योटिक सा माहौल हो जाता है और उसमें काम करना बहुत दिक्कत वाला है। चीज जरूर पूछना है कि आपका वेन्यू कहाँ होने वाला है, किस टाइम आपको रेडी होना है, क्या आपका वेन्यू में जो आप रेडी हो रहे हो उस रूम में स्पेस है कि नहीं, नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव आइडियाज सोचो, आसपास कोई रूम है तो वहां पे आप वहां पे बुकिंग करा लो, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पीसफुल माहौल मिल सके कि हम इजिली काम कर सके। क्योंकि मेकअप इज लाइक आपको बहुत ज्यादा
कियोटिक माहौल नहीं चाहिए। आपको एक फ्री माइंड होके अपना आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है फेस पे, राइट। तो वो ऐसे माहौल में नहीं हो पाएगा जहां पे एकदम शोर शराबा हो रहा है, बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है, खड़े होने तक की जगह नहीं है, तो उसमें काम कर पाना मुश्किल है। और उसमें आप ये सोचो कि आपने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे दिया क्लाइंट को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज जरूर पूछना अपने क्लाइंट से जब भी आप कोई बुकिंग पे जा रहे हो। अब पांचवा सवाल आता है, एडवांस पेमेंट और कैंसिलेशन पॉलिसी। मान लो आपकी बुकिंग होने वाली है और आपने बोला कि ब्राइड ने बोला कि आपकी एडवांस पॉलिसी क्या है, एडवांस में आप कितना पैसा लेते हो और मुझे कब तक आपको पूरी फुल पेमेंट देनी है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आप किसी भी ब्राइड का काम करते हो तो आपको पहले एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि मेरा बुकिंग अमाउंट इतना है और जो अमाउंट होने वाला है वो आप फाइनल डे पे दोगे, उसी दिन कंप्लीट करना है। मतलब बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि 2-3 दिन बाद हम पूरा फाइनल अमाउंट आपको देंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, स्टूडियो तो है नहीं आपका, आप दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्लाइंट से, राइट। और वो भी अपने रिचुअल्स में, अपने शादी में बिजी हो जाएंगे। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसी गलती करते हैं और ये चीजें उन्होंने फेस की हैं। तो होता क्या है कि मान लो आपने बुकिंग अमाउंट के लिए अब बोला, उन्होंने बुकिंग का अमाउंट दे दिया, लेकिन फाइनल डे पे जब आप उनका काम कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है या फिर हम आपको कल कर देंगे। ये चीज में आपको नहीं फंसना। एक प्रॉपर पॉलिसी बनाओ जिसमें आप उसमें रिटर्न में लिख के दो कि ये मेरा बुकिंग अमाउंट है, इतना आपको देना है, 20% या 30%, जितना भी आप लेते हो, 50%, जितना भी आप लेते हो, वो अपना बनाओ कि उतना आपका बुकिंग अमाउंट है, वो आपको देना है आपको जब आप अपनी डेट बुक कर रहे हो हमसे। एंड बाकी रेस्ट अमाउंट आप अपने मेकअप वाले दिन, मेकअप स्टार्ट होने से पहले ही कंफर्म करोगे, ठीक है। उसी टाइम अपना बुकिंग लेंगे एंड देन आप मेकअप स्टार्ट करिए और अपना कंप्लीट करिए काम, वहां से चले जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है, जब आप ब्राइड रेडी करने जाते हो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, ब्राइड वैसे भी बहुत ज्यादा नर्वस होती है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड, कि वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही है उस टाइम पे, उसको पता भी नहीं होता है कि वो क्या सोच रही है क्या नहीं। और आप उस सिचुएशन में पैसे मांगोगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। तो होता है ब्राइड लेट हो रही है तो उसको फटाफट से निकलना होता है वेन्यू पे कि मुझे मेरी एंट्री है, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तो उस टाइम पे जब आप बोलो जाइए तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। और कई बार ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को मैंने एक्सपीरियंस, मतलब मैंने खुद देखा है बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को उस टाइम पे बोलते हैं और फिर उनको बोला जाता है कि हम बाद में देंगे एंड फिर उनका जो पेमेंट है वो फंस जाता है। मैं नहीं कह रही हर ब्राइड ऐसी है, नहीं, लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको एक पॉलिसी बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आप इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है। अपने लिए लॉस मत क्रिएट करो। ये सारी चीजें आपको अपनी पॉलिसी में नोट डाउन करके बुकिंग टाइम पे ही देना है। उनको ये बार बार रिमाइंड कराना है कि ये मेरी पॉलिसी है, इसी पे हम चलेंगे। यहाँ पे 1 दिन बाद दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे वाला सीन नहीं है। अगर आपकी कोई रेगुलर क्लाइंट है कि आप उनको 2-3 साल से जान रहे हो, उनके पास बहुत बार आपने काम किया है, उन्होंने रेफरेंस वगैरह भी दिए आपके बहुत ज्यादा, तो वो तो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है, क्लाइंट्स के साथ, तो उनपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई अननोन है, कोई न्यू क्लाइंट है, तो उस पे आप नहीं ट्रस्ट कर सकते ना कि वो अगले दिन आपको पेमेंट देगा कि नहीं। और फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप बार बार उनको कॉल करके पेमेंट के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज ना हो, और इसलिए आपको ये प्रॉपर एक रोड मैप बनाना है और उस पर अपने आप को भी स्टिक रखना है और क्लाइंट को भी बोलना है कि ये चीज एज इट इज फॉलो करनी होगी। एंड कैंसिलेशन क्या क्या होता है, देखो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आप अपने साइड से कोई ब्राइडल क्लाइंट या कोई भी पार्टी मेकअप या कुछ भी कैंसिल कर रहे हो, अपने साइड से कोई प्लान कैंसिल कर रहे हो, किसी की बुकिंग आपने की और आपको कैंसिल करना पड़ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको 100% अमाउंट वापस करना होता है। ये प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। आप अपने साइड से 100% अमाउंट उनको वापस करेंगे जो आपने उनसे बुकिंग अमाउंट के लिए लिए थे। लेकिन अगर आपकी ब्राइड ने कैंसिल किया, अगर वो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको रिमाइंड करा रही है, बता रही है कि किसी रीजन की वजह से वो कैंसिल कर रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी में ये चीज नोट डाउन करो कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने पहले अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हो आपके वेडिंग डेट से, तो हम आपको 20% अमाउंट वापस करेंगे या 30% अमाउंट वापस करेंगे या जो भी है। क्योंकि बुकिंग में सिर्फ आप पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम, आपकी मार्केटिंग, आपकी बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट हो रही हैं। इतना टाइम आपको बात करना, कन्विंस करना, उनके लिए सारी चीजें, कंसल्टेशन देना, वो सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। एंड आपने एक टाइम उनके लिए स्लॉट आपने बुक करके रख दिया। अब आपने उस डेट के लिए कितने क्लाइंट्स को मना किया होगा कि नहीं, मेरी एक ब्राइड है, उसको मुझे रेडी करना है, तो उस डेट पे मैं कोई और बुकिंग नहीं लूंगी। तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर लॉस आपका है कि
लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल करे तो लॉस आपका है। लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली कोई ब्राइड आपको नहीं मिलने वाली है, राइट। तो ये चीजें कैंसिलेशन पॉलिसी में होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्राइड आपको एक दिन पहले, एक दो दिन पहले या एक हफ्ते पहले बुकिंग कैंसिल कर रही है एनी काइंड ऑफ रीजन, तो आपको बिल्कुल पैसे वापस करने का कोई रूल नहीं बनता एज अ वेंडर, क्योंकि आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है। एक दो महीने पहले अगर करती है तो फिर यू हैव अ टाइम कि आप अपनी कोई ब्राइड पे पिक कर सकते हो, किसी और की बुकिंग ले सकते हो। बट एक हफ्ते पहले कोई ब्राइड आपको नहीं मिलने वाली है, वेडिंग सीजन में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, आपने कितनी बुकिंग्स को कैंसिल किया, कितनी बुकिंग्स को डिनाई किया, लेकिन आप उस पे कमिटमेंट पे बने रहे कि आपने हाँ ठीक है मैंने इनका काम लिया है तो मैं इनकी ही बुकिंग पे जाऊंगी और अदर बुकिंग में नहीं लूंगी। वहां पे आपका पूरा बुकिंग अमाउंट वापस करना इज नॉट द राइट थिंग। तो ये पॉलिसी में लिख के रखो। देखो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। जो भी चीजें आप बोल रहे हो ना, जब आप उनको बुकिंग अमाउंट सेंड करने के लिए देते हो तो एक पूरी लिस्ट बनाओ जिसमें हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए। आप उनका काम करने जा रहे हो, क्या आपके चार्जेस होने वाले हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होने वाला है, क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होने वाली है, क्या चीजें उनको अपने साइड से लानी है, क्या आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी होने वाली है, क्या प्रोडक्ट से आप उनका काम करने वाले हो, सब कुछ रिटर्न में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि 10 दिन बाद आपको खुद नहीं याद रहेगा कि मैंने इनसे क्या बात की, और क्लाइंट को भी नहीं याद रहेगा कि आपसे उनकी क्या बात हुई। जब तक आप लिख के नहीं दोगे ना, तब तक आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा ही होता है कि हमको तो ये पता ही नहीं था, आपने तो बताया ही नहीं, एंड देन फिर आप लास्ट मोमेंट पे कैसे क्लियरिफाई करोगे अपनी चीजें। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए पूरा प्रॉपर एक रिटर्न में सब कुछ लिख के उनको भेज दो बुकिंग के टाइम पे ही, और उनसे पूरा पूरा क्लियरिफिकेशन ले लो कि अगर आप इन सारी चीजों पे, टर्म एंड कंडीशंस पे ओके हैं, जो भी आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी है, जो भी आपका पेमेंट पॉलिसी है, सब पे आप ओके हैं, तभी आप बुकिंग करिए। अदरवाइज उस बुकिंग को लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये दुखी कर सकता है आपको कि मेरे पास ब्राइड नहीं आ पा रही और मेरे इस चीजों की वजह से मेरा क्लाइंटेज खराब हो जाएगा या मुझे मेरी बुकिंग चली जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सारी कियोटिक चीजों को अपने दिमाग में घुसाने से अच्छा है एक ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करो जो आपकी भी आर्टिस्ट्री की रिस्पेक्ट करे, आपकी भी रिस्पेक्ट करे, आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करे, एंड सेम गोज टू हर ऑल्सो। मतलब योर क्लाइंट, उनके साइड से भी ये सारी चीजें हैं कि उनको भी आप पे ट्रस्ट हो, आप कोई उनको फॉल्स होप ना दो, आप कोई उनको मिसलीड ना करो, आप कोई उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दो, जो बोल रहे हो वो हो जाएगा और उस दिन उनको वो चीज ना मिले, राइट। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रेजेंस है ना वो खराब हो जाता है। अगर आप कोई फॉल्स होप दे रहे हो तो क्लाइंट आपके बारे में ये वही चीजें बोलेगा कि भाई ये तो ऐसे बोलती है लेकिन इन्होंने कहा कुछ और। तो वहां पे आपकी क्लाइंटेज खराब हुई, आपके आगे के जो कनेक्शंस बिल्ड होने वाले थे ना वो भी खत्म हो गए। ऐसे और इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो सारी वीडियोस, 0 से प्रो लेवल तक का नॉलेज भी मैं यहाँ दे रही हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपना मेकअप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपने सीख रखा है तो भी आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक वीडियो में बता रखी है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो आप, 0 से प्रो लेवल तक के। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कॉमेंट करो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट डीलिंग में या कुछ ऐसा, कंसल्टेशन में क्या पूछना चाहिए, कैसे क्लाइंट डील करना चाहिए, कैसे आपको उनसे बात करनी चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। भी अगर आपको इशू आ रहा है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या पर्टिकुलर चीजों पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा गाइडेंस चाहिए, तो मैं उस प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैंने बताया है उसको अपने दिमाग में घुसाओ और उस हिसाब से अपनी बुकिंग्स लो, अपनी सारी चीजों को अच्छे से कन्वे करो क्लाइंट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।